अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। हम आज आ चुके हैं दोबारा अपनी एक नई वीडियो के साथ अपने चैनल आगे आपकी मर्ज़ी पे। अभी तो मैं ऑफिस से निकला हूँ, बस अली भाई की तरफ जा रहा हूँ और वहाँ जाके इंशाल्लाह ताला उनकी जगह पे एक नए टॉपिक पे डिस्कस करेंगे और आपसे हमारे पॉइंट ऑफ व्यूज़ शेयर करेंगे और डिनर भी साथ करेंगे वहीं पे। अली भाई ने तो फ़िलहाल आसरा दिया था कि आलू पका रहे हैं, लेकिन अभी लेटेस्ट अपडेट ये है कि आलू ख़राब हो चुके हैं, तो डिनर का इंतज़ाम कोई करना पड़ेगा हमें जाके। तो देखते हैं कि कुछ बनाते हैं या कहीं बाहर खाते हैं। तो अभी बस थोड़ी देर में आपसे मिलते हैं और इंशाल्लाह हम अपने टॉपिक पे डिस्कस करेंगे और टॉपिक भी आगे डिस्क्लोज़ करेंगे कि किस बारे में हम बात करने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम यार, आज हमारा दिन है कि हम जो ना वीडियो बनाएं। अबरार को मैंने कहा है कि आ जाओ, सो कल मैंने कहा था आना, कुकिंग मैं करूँगा। अब वो रास्ते में है तो यार कुकिंग तो बहुत फिट अभी मैंने यहाँ पे सीखी है, कुछ रेसिपीज़ ट्राई की हैं, बहुत मज़ा आता है। अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं आपके साथ वो रेसिपीज़ भी शेयर करूँगा, बल्कि पूरी एक वीडियो शेयर करूँगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आज मैंने कुछ आलू से कुछ ट्राई करना था और जो हमारी छोटी सी आलू की बोरी थी उस पर पूरी फफूंदी और फंगस और सारा जो भी है माल साला ख़राब हो गया आलू का। तो प्रोग्राम तो बढ़ गया। अब अबरार को बताया, देखते हैं आता है तो क्या करते हैं जुगाड़ इसका अपना खाने का। वैसे तो हम नीचे बैठ जाते हैं, जो नमक है इंडियन मुस्लिम रेस्टोरेंट, तो देखते हैं क्या होता है। प्रोग्राम तो बढ़ गया, अब कुछ फिर वीडियो बनाएंगे मज़े के टॉपिक के साथ, खाने के साथ। वेट करते हैं अबरार का तक। जी भाई, सो हम पहुंच गए हैं अली भाई की तरफ। अभी डायरेक्ट मारेंगे छापा उनके रूम में और उनको बरहाना हालत में पकड़ेंगे। ये रहा उनका रूम और अभी बरहाना हालत में पकड़ेंगे। और ये रहे अली भाई बरहाना हालत में और इस पे अब आएगा बीप बीप स्ट्राइक। नहीं आएगा। वैसे तो दिए कैमरा खुल गया। खुल गया बड़ी बड़ी आप अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू भाई। अच्छा। तो आज जो हमारा था खाने का प्रोग्राम, पकाने का प्रोग्राम, तो खराब आलू की रिपोर्ट के साथ पक गए आलू। आलू इतने पक गए कि उन्होंने खुदकुशी कर ली और गल गए मजे के साथ, पीले से काले हो गए। तो अबरार साहब आज खाना आपकी तरफ से। खाना हमारी तरफ से, हम गरीब लोग हम देखो मेजबान ऐसा दाल होना रोटी चाहिए। खाएंगे। 24 घंटे पहले दावत दी थी, अब मेहमान आ गया तो बोलते खाना आपकी तरफ से। अब ये बरकत लाए बरकत लाएंगे, पता नहीं गुरु से झेलने आए। तो अब इसी के साथ ना, जैसे अभी आलू खराब हो गए, मेहमान हमारे बरकत लाए नहीं लाए, तो आज का हमारा टॉपिक भी अपना Superstitious। हाँ, कि आप वहम। पाकिस्तान में किस किस्म की बातें हमने बचपन से सुनी है, गलतफहमियां। हाँ, वो पॉइंट्स नोट कर ली हमने, तो उसी पे ही देखते हैं। अबरार यार, तुम सुपरस्टिशियस हो या नहीं हो? यार मां सुपरस्टिशियस ना है भाऊ, ये नहीं, मुझे लगता है ये है। थोड़ा बहुत। मैं आई एम नॉट सुपरस्टिशियस, बट कुछ चीजें हैं जो कहते हैं वाकई हैं। तो अब हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे फिर हम कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। फिर मैंने इधर रखा हुआ है, एक हथौड़ा रखा हुआ है नीचे। वैसे इधर भी एक चुड़ैल रहती है जो आधी रात को वॉशरूम को दरवाजा बंद करती है, खोलती है। मैं भी बोलता हूँ ठीक है, वॉशरूम ही यूज करिए यार, क्या है भला इमरजेंसी में। हाँ, उसको जाना पड़ सकता है, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर भी आ सकता है। कभी बस स्टॉप पे हमें भी लग जाता है तो मसला हो जाता है कि किधर जाए। खैर, है। तो जो मैंने फरमाएं, सर। पहला पॉइंट हमें मिला है वो है कि जो दूध अगर गिर जाए, जाया हो जाए, हाँ। तो उससे जो ना नौसत आती है या बैड लक आता है। नहीं आपने नहीं, कभी सिर्फ सुना है? बैड लक इतना आता है कि अम्मा से जो जुत्ती पड़ती है ना, दूध गिर गया बह गया, चूल्हा साफ करना है। एक बार यही है। मेरा बेड लगाया था, रास्ते में आया था तो शॉपर फट गई थी
मेरी वजह से, क्योंकि मैं उसको जुलाता था, फट गया तो बेड लगे हो गए, मैंने वापस वो अपने पैसों से लेना पड़ा घर के पैसे, क्योंकि इज्जत बचानी थी घर में जाके। अबरार ने बताया कुछ जूते पड़े थे, मैं बच गया क्योंकि मैंने पैसा लगा दिया। नहीं वो दूध एक तो उबल जाता है, एक ये भी सुपरस्टिशन है, एक है कि उबालते उबालते ऐसे ही फट गया कोई चीज हो गई। होता है ना कि अगर आपने फॉर एग्जांपल बर्तन धोया है, उससे उसमें दूध डाल के आपने उबाला है, अगर उसमें जरा सा सर्फ रह गया ना, या कोई उसमें कोई ऐसी चीज पहले थी जो खट्टी थी या व्हाटएवर, आपका दूध वो खराब हो जाता है। एक सेकंड, वो उबलते हुए खराब होगा, उस वक्त डालते नहीं लेकिन होगा, जब उबलेगा फिर खराब होगा। लोग कहते हैं गिरा तो हाँ वो अच्छा, ये दो उसमें भी कहते हैं, एक तो हाथ से गिर गया, गिलास में डालते हुए गिर गया, एक होता है जब वो उबाल आ रहा है, उबाल आके जो गिर गया, वो भी कहते हैं कि वो तो आजकल बहुत नॉर्मल है। मैं उस पे जुतियां खाई हैं, मार खाई है उबालने वाले। हाँ वो तो अब तो बेगम से भी सुनना पड़ता है कि आपने क्यों। अच्छा अभी तो चलो इधर तो आपको पता है कि पैकेट वाले दूध इस्तेमाल होते हैं, सही है, भैंस है नहीं इनके पास, गाय का दूध मुझे पसंद नहीं। सही है। खैर पैकेट वाले दूध से फिर वो चाय का उबाल पे होता है मेरे पास को, मतलब करना है। हाँ उबाल फिर साफ करना, इनका कौमी फरीजा है, मतलब ये फिर बंदा फंस गया ये असल में ना अबरार ने जब मेरे ख्याल से दूध उबालना सीखा था, उसको लगा कि ये रेसिपी का पार्ट है कि आखिर में इसको गिराना है, मतलब चाय की सूरत में या दूध जो भी है गिराएंगे तो पक जाएगा, मतलब जी सर गरीब आदमी क्या करेगा। खैर वो एक लतीफा भी था इस पे वैसे छोटा सा, कि एक लड़की होती है, उसकी शादी होती है ना, तो वो मछली पकाती है ससुराल में जाके, तो क्या करती है कि मछली जो है ना उसके 6 हिस्से करती है छोटे छोटे, फिर हर एक हिस्से को अलग अलग पकाती है, अलग अलग पकाती है। तो ससुराल वाले पूछते हैं एक दिन कि ये तुम ऐसे क्यों पका रही हो, पकौड़ों की तरह पूरी मछली पकाओ एक साथ। तो वो कहती है कि नहीं मैंने तो बचपन से यही सीखा है। फिर वो जब मैके जाती है ना, तो अपनी माँ से पूछती जाके, तो वो कहती है कि बेटा मेरा तो फ्राइंग पैन छोटा था। तो अबरार ने भी ऐसे ही सीखा कि दूध गिराना है, मतलब उबाल के बह जाए, तो ये बह गया मतलब बॉयल हो गया, पक गया। पक गया। खैर दूसरा जो है हमारे पास, जो कि कहते हैं अगर ये सच होता तो आज पाकिस्तान मलेशिया से ऊपर होता मेरे ख्याल से, या अमेरिका से ऊपर होता, कि भाई हाथ में खारिश हुई तो मतलब पैसा आ रहा है। वो इतनी खारिश होती है वहां तो इतनी पॉल्यूशन है, इतनी एलर्जीज है कि खारिश हाथ में क्या पता नहीं कहाँ होती है। अभी जब पाकिस्तान जाता हूँ ना, तो डेफिनेटली यहाँ का मौसम आपको पता है कि कैसा है, साफ सुथरा है। पाकिस्तान जाता हूँ ना 2 साल 1 साल 1.5 साल में, तो वहाँ पे मुझे इतनी एलर्जी होती है हर जगह पे, फिर बंदा यूं करता रहता है। वहाँ पे तो पैसे आज तक कोई भी नहीं है, वहाँ तो छुट्टियां मनाने जा रहा हूँ, वो तो निकल ही रहे हैं मेरे पैसे। वहाँ पे तो मेरा कारोबार है नहीं, कोई काम धंधा है नहीं कि भाई हो के भाई पैसे आ रहे हो। वहाँ पे तो उल्टे जा रहे होते हैं मेरे, जो भी खारिश हो रही होती है फिर उल्टे पैसे जा रहे होते हैं, गरीब आदमी का खर्चा हो रहा होता है। तो भाई मकसद एक कि आप गलत जगहों पे हाथ ना लगाएं ताकि आपको एलर्जी ना हो। जी सर हम ध्यान रखेंगे। ये सारे पाकिस्तानियों को नसीहत है, गलत जगहों पे हाथ नहीं लगाया करो, तो वो जरासीम होते तो उनकी खारिश होगी। हमारा तो यह मानना है। बाकी हाँ, अगर किसी के पास पैसा आ गया खारिश के बाद तो प्लीज हमें भी बांट देना थोड़ा। किस जगह हाथ लगाए तो फिर खारिश हो उसके बाद पैसा आ जाए। खैर वही दूसरा था कि काली बिल्ली जो है ना वो रास्ता काटती है तो फिर वो आगे बढ़ने आ जाता है। मैंने ये पाकिस्तान में महसूस नहीं किया या नहीं नोट किया, ये मोस्टली हिंदू सुपरस्टिशन है और इंडिया की तरफ बहुत देखा गया है। मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान में से बिल्ली का मैंने सुना है या काली बिल्ली का रास्ता, मैंने लोगों से बहुत सुना है और मानते हुए खास तौर पर बाइक वगैरह पे जा रहे होते हैं। ओ हाँ, आपने मुझसे जिक्र किया था एक अपना इस्लामाबाद साइड का, वहाँ पे कोई बिल्ली ने क्रॉस कर दिया था तो भाई फंस गया था। अब क्या करूं, भाई क्या वाला, सॉरी इश्तिहार नहीं है, भाई क्या का ये वो बता रहा था अबरार को, राइडर था बेसिकली। जब मैं इस्लामाबाद में था तो जा रहा था कहीं पे, मैंने वो ये करीम बाइक क्या वगैरह की सर्विस ली, तो उसमें ना एक भाई कह रहा है भाई अब आगे मैं नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाएगा, बिल्ली रास्ता काट गई। बिल्ली रास्ते मेरा क्या कसूर है, मुझे तो वो अपने गांव से जा रही होगी यार, जाने दो उसको, गरीब को क्या पता उसका घर उस तरफ हो, तो तुम यार हर वक्त इसलिए से थोड़ी आएगी। तो वो ना फिर जो काम मेरा जाया हो गया, टाइम मेरा जाया हो गया, तो रास्ता उसका काटा था, नुकसान मेरा हुआ, लेट में पहुंचा वहां पे। आपको बाइक चलानी भी तो नहीं आती ना, वरना आप बोल देते कि भाई मेरे को दो, मैं चला लेता हूं। ये इस सर्विस के बाद ना बड़ा मजा है, आप किसी किस्म की बाइक भी मंगवा लो, खुद बैठ के जाओ, नजारे करो। भाई वहाँ पे है क्या, आई मीन है क्या, मकसद बुराई नहीं, पर वहाँ पे दो ही ऑप्शन है, 70 और 125 है, ये 2 ऑप्शन है। इस पे मेरा आइडिया है कि ब्लॉग बनाएं कभी,
ओके पाकिस्तान में हर साल जो मोटरसाइकिल की कंपनीज हैं हाँ वो 2-3 स्टिकर चेंज करके 1.5 लाख ले लेती हैं। यहाँ पे और मलेशिया में मैंने लिटरली देखा कि लोगों से मैंने सुना देखा भी कि भाई जो मॉडल में ना आपको फर्क नजर आएगा 5-7 साल 10 साल में ही आए पहले मॉडल, लेकिन डिजाइन में मतलब लगता है नई चीज है, ये नहीं Difference कि ये है। बटन यहाँ लगा हुआ है अब इसको यहाँ लगा दो difference वही है हो गई। बाकायदा। बिल्कुल। खैर अगला टॉपिक डिसाइड हो गया हमारा यानी। हाँ ये बाइक्स पे बात करेंगे। तो ये बचपन से बाइकर भी रह चुके हैं, तो इन्होंने 1980s वाली बाइक से लेके अब कौन सी आपके पास मॉडल है? अभी 2019 का, तो ये देख लें। और पाकिस्तान से लेके मलेशिया की मोटरसाइकिल तक इन्होंने देखी है, तो उसमें मैं चुप रहूंगा, एज अ मॉडरेटर काम करूंगा। हमको हाँ। बहुत ये मोटरसाइकिल अरेंज करने पड़ेंगे कि भाई किधर जाके रिकॉर्ड कर हाँ सकते हैं। हाँ बिल्कुल। आपको स्पॉट देखना पड़ेगा। मेरे ख्याल से वो अच्छा था जहाँ पे बाइक वॉश जैसा होती है ना, जहाँ बाइक्स वगैरह बनती हूँ। हाँ समवेयर हाँ, अराउंड हाँ। एरिया कहीं जहाँ इधर ऑक्शन होता है। एक और फेस्टिवल आता है यहाँ पे, चेक करूंगा कि कब आता है। सही। वो आता है बाइक शो के तौर पे, लेकिन वहाँ पे फिर सारी स्पोर्ट्स कैटेगरी आती है। ओके। हाँ तो हम अपनी भी अपनी भी लेंगे ले आप? लेंगे। हाँ, हाँ, क्यों नहीं? कम थोड़ी है हमारा हाँ, F60। वो बाइक है ही कब, हाँ। वो तो जहाज है। जहाज। ठीक है यार। दूसरा था कि भाई जो है ना शाम के टाइम झाड़ू नहीं देना चाहिए, हाँ यार ये मैंने सुना है। मेरी बेगम भी मेरे उससे पीछे पड़ी उससे रहती है, शाम को नहीं बरकत नहीं होती। हाँ रात को झाड़ू नहीं मारते, स्पेशली मगरिब के बाद। हमारे पास सारी मैक्सिमम सुपरस्टिशियस मगरिब के बाद वाली होती है। मगरिब के बाद ये नहीं करना चाहते। अच्छा अब इस पे कोई पता नहीं, आई मीन क्या सच्चाई है, क्या गलत है, क्या नहीं है, क्या है, आई मीन पता नहीं। अभी बहुत सारे मुफ्ती जाग जाएंगे कि ये है वो है। माजरत के साथ अगर है कुरान हदीस की रोशनी में तो हमें पता है, बाकी हमें तो नहीं पता। नहीं, ठीक सी वैसे- बात। वैसे बट मेरा सुना है मानना मैंने, नहीं है। हाँ। एक तरफ से अगर बात छेड़ी दी है तो एक तरफ से वो कहते हैं कि भाई वो सफाई नसीब माने। सफाई अब नसीब रात को माने। बंदा सोने जाता है सब कुछ करता है, सफाई करके सोए, हाँ। इसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन इसका क्या लॉजिक है मुझे नहीं समझ। अच्छा कहीं मैंने सुना है कि कहते हैं ये- झाड़ू नहीं देना चाहिए। हाँ। हाँ लॉजिक क्या है ये नहीं पता। कहीं मैंने सुना है ये दुकानदारों के लिए, हाँ कहीं मैंने ये भी सुना है, लेकिन लोग घरों में भी अप्लाई करते हैं, मुझे बिल्कुल। नहीं पता। जब मैं शॉप चलाता था मुझे हमेशा कहते थे कि आई मीन आपको पता है मेरी शॉप घर से कनेक्टेड थी, तो घर का दरवाजा हाँ। शॉप के अंदर ही था। तो खैर मुझे कहा जाता था कि सुबह में झाड़ू दे दो, जब खोल रहे हो तब दे दो, बंद करते वक्त नहीं। सुबह का मैंने सुना है, हाँ। बिल्कुल देना चाहिए। तब दे दो, वो तो कहते हैं कि दे हाँ। दो, पर खैर शाम में बंद करते वक्त नहीं दो, अगले दिन दोबारा सुबह में दे दो। सही। शाम में रात में बंद करते वक्त नहीं दो। हालांकि पर अगर फॉर एन एग्जाम्पल आपको कुछ गिर गया, चावल गिर गया, तो अब आप उस पे पैर मारते फिरोगे? दे दो भाई, हटा दो। बुरा लगता है मेरे मतलब में तो। फॉर एन एग्जाम्पल आप चावल हो, एप्पल हो, हाँ, जो भी हो। मेरा जनरल स्टोर टाइप था, हाँ। तो डेफिनेटली हमारे पास ये चावल दाल वगैरह जैसी बिल्कुल। चीजें थोड़ी बहुत थी। हाँ। तो अगर चावल गिर गया मेरे से या कोई चीज कुछ भी गिर गया, अंडा गिर गया, मैं उसमें झाड़ू नहीं मारूं, पोछा नहीं मारूं, उसको साफ नहीं करूं, कल कर लेना सुबह। तब तक करके बैठूं। रात को चुड़ैल नहीं आएगी फिर। हाँ ये फायदा है। जैसे मेरे पास आती है। हाँ ये फायदा है। आप भी ना वॉशरूम को गंदा छोड़ दो, यार नहीं आएगी। नहीं यार वो भाई साहब ये हम जाते हैं कहीं भी ना तो वॉशरूम को गंदा छोड़ जाता है। यार आप लोग मकसद के जो करता है वो अमानतें क्यों छोड़ के जाते हो वॉशरूम में यार? अपनी कार करते हाँ, अपना जुर्म साफ करके निकलो। अपने किए कराए पे पानी फेरना अच्छी बात है। ये बचपन से गलत से कह के अपने किए पे पानी नहीं फेरना चाहिए। फेरो भाई पानी, दूसरों को तकलीफ होती है लाइन में कर। खैर ये भी कल हमने बड़ा अच्छा डिस्कस किया था, लेकिन उसमें वीडियो नहीं बनाई। इस पे भी कभी हम आपको डॉक्यूमेंट्री स्टाइल में आपको बाकायदा कमोड विजिट करेंगे। अच्छा खैर भाई मेरा मानना है कि नहीं, सफाई करके सोनी चाहिए। कोई बात नहीं, ताकि एक सुबह चीज- जो है ना आप इजी हो। बिस्तर झाड़ के सोने की भी वो है सुन्नत। हाँ हाँ। बिस्तर झाड़ना चाहिए हाँ। सोने से पहले। तो मुझे नहीं पता, हम गलत भी हो सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा, पर पता नहीं सफाई आप अच्छी किस चीज हिसाब से कह रहे हो। सफाई अच्छी चीज हाँ है, एक तरफ हाँ, आप कह रहे हो सफाई सफाई हमारा निस्फ ईमान है, आधा ईमान सफाई है, हाँ आधा ईमान शादी है, फिर खत्म हो गया। खाता हूँ कैसा बाकी घर गंदा रहे कोई मसला हाँ। नहीं। अच्छा दूसरी चीज जो नोट की हमने, हाँ ये मुझे बड़ा होता है भाई, रात के टाइम नाखून नहीं काटो। अच्छा ये कुछ साल ये क्या? तक आपको मेरे क्या घर में लगता भी है? हो रहा था कि रात के टाइम पे नाखून नहीं काटो। अम्मा भी कहती थी, मेरी बेगम भी मेरे पीछे पड़ती थी। फिर उन्होंने ना कोई मेरी अम्मा ने, यानी मेरे अम्मा या अब्बा ने, किसी ने कोई क्यू टीवी पे कोई बयान सुना किसी का, अच्छा। किसी मौलवी का व्हाट्सएप, उन्होंने कहा कि भाई नाखून सबसे बड़ी गंदगी है आपके बॉडी में, होती है। हाथों में, ठीक है।
आप उसको इंटेक कर रहे होते हैं, क्योंकि अगर आपने नाखून काटे नहीं, कितने भी वो आपने साफ किए हो, कुछ भी हो, गंदगी कुछ भी नहीं हो, फिर भी उसके जरासीम है जो आपके वो स्किन के अंदर वो उसमें फंसे हुए हैं, जो आप खाना खा रहे हो हाथ से आपके अंदर जा रहे हैं, तो ये तो काटने चाहिए पहली फुर्सत। तो इवन दो आपको नाइट की फुर्सत भी है तो कोई मसला नहीं है। ये गलत है कि आपको मगरिब के बाद, जैसे कहते हैं मगरिब के बाद और फजर से पहले नहीं काटने चाहिए। बंदा रमजान में फंस गया, मगरिब पे रोजा खुलता है, अब नाखून कैसे काटूं, रात हो गई, फजर पे रोजा शुरू होता है, नाखून कैसे काटूं, रोजे में हूं। मुझे लगता है कि ये बहुत पुरानी कहावत है ये वाली। हाँ ये बहुत पुरानी, लेकिन मुझे इसलिए लगता है कि उस टाइम की, हाँ तो उस टाइम या तो लाइट्स नहीं थी घर में कभी, तो नाखून अगर कट के लग गया, किसी के खाने में चला गया या किसी पाँव में लग गया, मुमकिन है। हाँ इसलिए कहते होंगे कि भाई रात को नहीं काटो। अब वो चलते चलते इस दौर में भी रात को नहीं काटो, जबकि इतनी सारी लाइट्स हैं। हमारे पास पुराने मॉडल बहुत है, वो शदीद है भाई, उनको म्यूजियम में भी नहीं रख सकते। लेकिन मेरे नजर ये कि भाई ठीक है काटो जब भी दिल करे, और किसी रोशन जगह पे काटो जहाँ सफाई हो सके बाद में। हाँ, अच्छा वरना अगर इसको पहली वाली से लिंक करें कि रात को सफाई नहीं करो, तो जब सफाई नहीं करनी तो नाखून काटो ही नहीं, ताकि कचरा भी ना हो। अब कचरा होगा, नाखून पड़े रहेंगे, तो सफाई तो करनी नहीं हमने। बिल्कुल ये इंटरलिंक हो सकते हैं, इस पे आप लोगों की मदद चाहिए रिसर्च के अंदर। अच्छा दूसरा वो करते हैं, वेट करें आसान भी आसान हो रही है थोड़ी देर, तो हम थोड़ी देर अब पॉज करते हैं वीडियो। अच्छा जी अजान हो गई। हाँ तशरीफ रखें सर। जी सर हमने रख दी। एक रखनी है, दोनों रखनी है? दोनों ही रख दिए सर, अपना घर है, पहल के बैठे। फैल के। अच्छा नेक्स्ट जो है वो, हाँ भाई बोले यार इस पे PG-18 लगाएं थोड़ा। तो खैर जो है अगला पॉइंट बोले, अगला पॉइंट ले आओ मार्केट में। अगला पॉइंट मार्केट में बड़ा खतरनाक है जी सर, जो कि हमारे घर की औरतें खास, मैंने मर्दों को आज तक भी देखा, एक दो मर्द को देखा, लेकिन ज्यादातर 100 में से कोई एक मर्द को देखा होगा मैंने, बाकी ज्यादातर औरतें ये बड़ा बिलीव करती हैं इसमें। वो भी 7 बहनों का एक भाई होगा ना? नहीं भाई, अगर 7 10 बहनों का एक बहन भी हो ना वो करती है, मुझे मैंने देखा ही नहीं। जो आप मर्द की बात कर रहे हो उसी टॉपिक पे, हाँ उस लिहाज से वो बंदा 7 बहनों का अकेला भाई होगा। ये भी पॉसिबल है। अब ये कि जो लाल मिर्चें होती है ना जी, मोटी गोल वाली, टेस्टी बहुत, कहते हैं कि बुरी नजर को हटाने के लिए ना उसको जलाओ। मतलब वो क्या करते हैं कि आपको पूरा घुमाते हैं सर से, जो भी है उसको पूरा टूल लगवा के बॉडी का जला देते हैं। तो मेरा तो बड़ा बुरा एक्सपीरियंस रहा, पता नहीं बहुत स्मेल होती है, खांसी बहुत आती है भाई। वो वही स्मेल मिर्च है। अच्छा मैंने ये मोटी वाली गोल मिर्च नहीं देखी, मैंने वो सूखी हुई लाल मिर्च लंबी वो भी करते हैं लोग, वो वाली देखी है, पर इस पे मुझे वो नहीं पता कि इसका क्या टेक सही है नहीं है, गलत है, नजर का नहीं पता। लेकिन उसके बाद ना आपके जुकाम और खांसी, वो मसले, गाल टपकने शुरू, आप पागल लगते हैं। हाँ नजर तो चलो लगती है व्हाटएवर है, बट ये चीज अब इससे उतरती है नहीं उतरती है नहीं पता, क्योंकि भाई नजर का जो सही तरीका मेरे हिसाब से सदका, ठीक है सही मुझे भी नहीं पता, लेकिन मैं नहीं मानता भाई इसमें कि मिर्चें जलाओ तो ये नहीं मिर्च से मुझे नहीं पता, पहले ही हमारी जली हुई है यार। पाकिस्तान में जो है कि जान का सदका तो मुझे नजर लगी मैं आपकी बलि दे दूंगा, रिजर्वल कर रहा था उसी के साथ। मुझे नजर लगी कि मैं आपकी बलि दे दूंगा। खच 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 भाई साहब, तो भाई कल तेरे को कोई मारते हैं, मेरे लग जाएंगे। इधर कौन मारेगा यार, मैं कह रहा हूँ हमारी पहले से जली हुई है बहुत, तो मिर्चों की जला के हमारी और ना जलाओ, ठीक है। तो बड़ी यार एक जगह हम बैठे थे, किसी ने ना किसी बच्चे को, छोटे को बुखार था, उतर नहीं रहा था 2 दिन से, डॉक्टर को भी दिखाई, भाई बुखार नॉर्मली 3 दिन लेता है आपके, उसके बाद ही पता लगता है कि ये जा रहा है कि नहीं जा रहा। बिल्कुल ठीक है, 3 दिन तक तो अगर सही बुखार है तो आगे 3 दिन तो गए। हाँ तो उसमें से ना एक, जहाँ बैठे थे, एक खातून ने जाके हमें बिना बताए उस बच्चे की अच्छाई के लिए जिसने तकरीबन 6-7 मिर्च जला दी, और उस घर में पहले ये प्रॉब्लम थी कि वेंटिलेशन नहीं लग जाए, और पूरे घर में एक ही एग्जॉस्ट था जो किचन में था, वो भी खराब उस दिन। भाई जो हम सारे खांसे हैं, लग पता क्या हुआ, सारे बीमार पड़े थे अगले दिन, गले में दर्द सबको, अकेला लगता है जिसको भगाना था वो जिन हजरात जो है ना पहले ही बहुत मिर्चे जला के लाए थे कि हमने मिर्चे जलाई। खैर चलो भाई, इस पे जरूर यार कमेंट करें, हमें भी गाइड करें कि ये क्या सीन है, अपनी भी बात जरूर रखें। बाकी जो हाँ कौवा बैठता है ना जब काएं काएं करता है तो कहते हैं मेहमान आएगा। अच्छा
ये भी मैंने इंडिया वाले हिसाब में सुना है। मैं अब ये मेरे पास बहुत है भाई, अच्छा, पाकिस्तान में बहुत है। पाकिस्तान में तो कपड़े कितने आते हैं, ठीक है। अच्छा मैं छोटा था ना तो हम जिधर रहते थे, मेरे वाले साहब जहाँ ड्यूटी करते थे उसी बैंक के ऊपर हमें घर मिला हुआ था, ठीक है। तो उस घर का मुझे जो बहुत छोटा था, मैं 2 साल का होगा, ठीक है ना। मुझे जहन में याद आती है जगह, वो ऐसा था कि आप सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जाओगे, राइट साइड पे बहुत बड़ा सहन है, बहुत बड़ा आंगन, ठीक है। सही। लेफ्ट साइड पे सामने आपको कमरा दिखेगा बड़ा सा, जो जिसमें सोफा सेट भी उसी में, बेड सेट भी उसी में, मतलब वो एक ही रूम है, वॉशरूम है अंदर उसके अंदर, ठीक है। ओके जैसे कॉन्डो होते हैं। हाँ वो स्टूडियो स्टाइल, आई मीन पुराने स्टाइल का, पुराने स्टाइल का। किचन हाँ। उसके अंदर नहीं, किचन था उसी कमरे के बाहर यूं इस तरह थोड़ा किचन। सही है। खैर कहने अब बताने का मकसद इस तरह से है कि वो सहन इतना बड़ा था, तो मैं खेलता था वहां पे, तो अम्मा किचन में कुछ पता नहीं होती तो मुझे छोटी छोटी रोटियां बना के दे देती थी। सही है। ठीक है, तो मैं उधर खेलते खेलते खाता था। कब्बे आके मेरे से वो रोटी छीन जाते थे, ठीक है। वहां वो इतना खुला सहन था, दोपहर के टाइम में कब्बे बहुत आते हैं। हाँ। कब्बे आके मुझसे रोटी छीन जाते थे और कब्बे आके सारा दिन बैठ के काय 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 करते थे। तो मेरी जैसी जो बातूनी आदत है टॉकेटिव, तो मेरे घर वाले मेरे को बहुत बचपन से चिढ़ाते हैं, भाई तुमने कब्बों के साथ रोटी खाई है इसीलिए तुम बोलते हो। तो मेहमान का तो पता नहीं, लेकिन कब्बे की काय काय से बोलना ज्यादा आता है, ये तो किसी ने एक तरह से प्रूव कर दिया मेरे लिए। पर मैंने दूसरा एग्जांपल ऐसा नहीं देखा। कभी आए थे, ओए हम ही मेहमान हैं। चल रोटी निकाल। हो सकता है कोई मेहमान नहीं है, हम ही मेहमान है भाई, हम ही मेहमान है, रोटी निकाल। भाई कब्बे के आने से मेहमान पता नहीं भाई नहीं आ काफी बार हुआ है, लेकिन ऐसा कभी देखा नहीं कि मेहमान आए। भाई कोई रॉकेट साइंस ही नहीं है। और रात को कभी होते नहीं। हाँ, तो रात को मेहमान मरते ऐसे आते हैं, आई मीन आते हैं। डिस्क्लेमर भाई, आप माजरत कर ले। माजरत, मेरे सारे मेहमान। लेकिन कुछ मेहमान मैंने ऐसे भी देखे हैं कि रात को कभी होते नहीं थे, वो आते ही रात 10 बजे थे और फिर 3 बजे जा रहे। वो सुबह कबों को उठने का टाइम हो जाता है। अच्छा वो मेहमान लगता है कबों को धोखा देता है, तू क्या कर नहीं कर, मैं तो घुस के रहूंगा खाना खा के। और कबा परेशान था, साला मैंने तो काय किया नहीं, कैसे आ गया मैंने तो इधर काय आके किया ही नहीं है। हाँ अच्छा, ये बड़ा मजे का पॉइंट है कि भाई ट्यूसडे को कुछ नहीं करो, मंगली कहते हैं लोग उसको, मंगली। नहीं और भाई हिंदू पॉइंट है। नहीं, ये पाकिस्तान में है यार, ये मैंने अपनी आंखों से देखा। हमने कितने हिंदू पॉइंट्स अपनाए हुए हैं। सॉरी माजरत के साथ, हमें पता है कि हमारे साथ हिंदू बरादरान हैं पाकिस्तान में, पर कहने का मकसद ये है कि हमने ये इंडिया की तरफ या हिंदुइज्म में सुना है। ये भाई देखो, ये पार्ट पहले दोनों एक ही थे, ये नहीं। हाँ वो तो ठीक है, चले वो तो ठीक है, ये पाकिस्तान में है और मैंने खुद देखा है। आज के दौर में मंगली मंगली है भाई। ट्यूसडे वाला दिन तो हम मिलते हैं। और तो मैं बड़े मजे की बात बताऊं, वीडियो चाहे लंबी हो तो हो, लेकिन वाकया बड़ा मजे का है। मैं अपने किसी बड़े के साथ ठहरा था कराची में, ठीक है। तो मेरा तो छुट्टी थी, उनको ऑफिस जाना था। मैं नहीं बता रहा वो मेरे कौन है, वरना बात खुल जाएगी। मैं पहचान गया तो मैं पहचान गया। और ये साल है 2000, साई वीडियो दिस जावा 12-13 होगा, मैं 2012-13। हाँ यस उस वक्त मैं वो कमीशन वगैरह तैयारी कर रहा था, तो उस टाइम में वही था। तो भाई उन्होंने कहा कि ऑफिस चलें, मैंने कहा चलें। तो उनके पास भी आपकी तरह हैवी बाइक जहाज है, ठीक है। तो हमने कहा चलें भाई। अच्छा इत्तेफाकन वो पुलिस में भी है, तो उनकी वो वाली बाइक मिली हुई थी, पुलिस वाली, ठीक है। तो मैंने कहा चलें भाई ठीक है, मैं तैयार हो गया। उसके बाद हम बैठे खाना खा के, उनका पहला जुमला था ये कि यार आज नहीं जाते ऑफिस। मैंने कहा लेकिन मेरी तो छुट्टी है, आपकी तो ऑफिस है, आप जाओ। कह रहे नहीं आज मंगल है। मैंने कहा उससे क्या होता है, तो संडे उठा तो नहीं जाते ना, मंगल है तो क्या हो। कह रहे नहीं चलो भाई मंगल है, आज नहीं जाते। मैंने कहा देख लो चलो। मैंने कहा अच्छी बात नहीं है, हम वो ऐसे बंदों को तो फ्री के हर हफ्ते एक छुट्टी एक्स्ट्रा होनी चाहिए पाकिस्तान में। तो खैर अच्छा सीन ऐसा हुआ, मैं नहीं मानता इन चीजों को, लेकिन उस दिन ना मैं थोड़ा मानने लगा था, लेकिन कहा नहीं है नहीं फिर भी, लेकिन हुआ था मेरे सामने। क्या हुआ बता रहा हूँ। वो फिर हम गए ना, मैंने उनको मनाया कि भाई नहीं अच्छी बात नहीं है, ऑफिस जाओ और इस तरह नहीं करो। कह रहे भाई मैं समझता हूँ ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन आज मंगल है, मेरा पता नहीं दिल नहीं मान रहा। मैंने कहा पिछले मंगल को तो आपने नहीं किया था सब। मैंने कहा क्या पता, मैंने तुम्हें नहीं बताया, लेकिन मेरा वहम होता है। अच्छा मैंने कहा चलो कुछ भी नहीं होता यार, क्या है। अच्छा बाइक पे गए ना,
तो उधर करते 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 इतनी हमें ट्रैफिक मिली सुबह 10 बजे के टाइम। कराची में होती है लेकिन बाइक्स निकल जाती हैं, लेकिन उस दिन हम 2 घंटे ट्रैफिक फंसे रहे। फिर हम पहुंचे जाके अपना ये रेजेंट प्लाजा से क्रॉस करके वहाँ पहुंचे तो बाइक की चेन उतर गई और वहां से वो चेन उतरी है क्लिफ्टन तक। हम 3 घंटे में 2 घंटे वो 5 घंटे ही दोपहर तो हो गई थी, छुट्टी का टाइम था। तो जब चेन उतरे ना वो बोले मैं कह रहा था मंगल है, मुझे पता क्या अल्फाज डाल के बोला। हाँ वो मैं नहीं बता रहा। खैर ऑफिस पहुंचे, उन्होंने वहां सलाम दुआ की दोपहर को। बाद में उसने कहा कि भाई चलो अब मेरा जो ना एटीएम कार्ड है नेशनल बैंक से उठाना है, गुलशन से कहीं से। मैंने कहा चलो ठीक है आप। अच्छा मैंने कहा देखो अच्छा वहाँ पे चेन बार बार उतरती हुई आ रही है। फिर हम गुलशन बनवा लो रास्ते में यार। भाई बनवाई थी एक बंदे से, आधा घंटा वहां भी दिया था, लेकिन वो बार बार उतर रही है। वो दे तुम्हारे जो है ना जो भी बॉडी पार्ट का वो बॉडी पार्ट, तुम्हारे रिश्ते का वो बॉडी पार्ट, ABCD ठीक है वो दे देना। बांटे जा रहे रास्ते में, मैं हंसते मंगल यार ये बाइक खराब है। नहीं ये बाइक खराब इसलिए है कि मंगल है। अच्छा मैंने कहा चलो ठीक है। वहां पे हम गए बैंक में, तो मैं बाहर बैठ गया जहाँ पे वेटिंग एरिया था। ये अंदर गए, अंदर कोई ब्रांच मैनेजर और कोई दूसरा कोई बड़ा सेठ टाइप आदमी होता बदमाश टाइप, तो वो दोनों गपशप कर रहे थे। ये वर्दी में घुस गए अंदर, तो आवाज आ रही है अंदर से, मैंने कितने अरसे से कहा मेरा एटीएम नहीं एक्टिव हो रहा, मैं कहाँ से निकलवाऊं पैसे बताओ, हर बार मैं चेक लेके आऊँ, ये लेके आऊँ, वो लेके आऊँ। अभी वैसे ही तपे हुए कि भाई मंगल है, जॉब पे भी नहीं गया, बाइक खराब है, कुत्ता खौरी कर रहे सुबह से। वो कह रही है कि भाई आप हेल्पलाइन पे कॉल करो। ये कह रहा नहीं सुनते वो मेरी, मैं क्या करूँगी। तो ये कर करके उस बंदे, दूसरा बंदा बैठा था, उसकी आवाज आई तुम्हें तमीज नहीं है बात करने की। कह रहा तू बस करके बैठ। वो इतना तपे हुए क्या मंगल है, उसे देखा ही नहीं किससे बात कर रहा हूँ। तो उसके बाद वो मैनेजर को कहता है कि मुझे बताओ करोगी एक्टिव, नहीं करोगी। वो कहती नहीं करूंगी। तो उसे सीधा सीधा बोला घुसेड़ो अपनी, ठीक है, कार्ड फेंक दिया, गुस्से में एटीएम कार्ड छोड़ के आ गए वहां पे। मुझे कहते हैं आओ ली चलो बस मारो गोली, मंगल है आज। कार्ड किधर है? कह रहा मैंने मुंह पे मार दिया उसके। क्यों? कह रहा मंगल पे, तो कल बुध है, कार्ड एक्टिव हो जाएगा। कह रहा 6 महीने से नहीं हो रहा। अच्छा वहां पे गए तो बाइक से ना अचानक पेट्रोल लीक होना शुरू हो गया। ये क्या सीन है? तो देखा उतर के भाई क्रैक पड़ गया टांग की। ये कहाँ से पड़ा बता। मुझे कह रहा तू बता ना, मंगल नहीं। मैंने कहा मुझे क्या पता, कह रहे मंगल है। मैकेनिक के पास गए, मैकेनिक साहब जो है उसका छोटा बेटा था, छोटा जो होता है असिस्टेंट, उसको कहा भाई उस्ताद किधर है? कह रहा है वो तो गया हुआ खाना खाने, कब आएगा पता नहीं, भाई उस्ताद है। वो छोटे की बात भी ठीक थी। तो कह रहा है कि अच्छा ये लो गाड़ी में इधर ही छोड़ता हूँ और मैं आता हूँ आधे घंटे में। अच्छा आधे घंटे में वापस जाए हम लोग, उस्ताद किधर है? अभी तक नहीं आया। तो अभी हम और भी जगह काम था ना, तो क्या कह रहे चाबी ली, जोर से उसकी दुकान के अंदर फेंक दी। उस्ताद को बोले ये उसको पहुंची गाड़ी। बाद में हम ढूंढ रहे हैं कि भाई बाइक चाहिए, कहाँ जाए। फिर एक दोस्त के घर गए उनके, अब वो साहब आप जैसे जहाज पे आदि चलने के चलाने के, वहां पे मिली सीढ़ी 70, ठीक है। वो जब आया ना तो बैठे हुए यार क्या दिन गुजरा, ऐसा लग रहा है कुतिया पे बैठे। अच्छा वैसे पाकिस्तान जाके मेरे पास अभी इस वाले जहाज से पहले जो पुराना जहाज था वो भी जहाज था। तो मैं पाकिस्तान जाके 2 बार उसी जहाज के होते हुए मैं 2 के 3 बार गया हूँ पाकिस्तान। और जब भी मैंने वो अपनी सीढ़ी 70 चलाई है ना, मैंने वो बहुत रहा हुआ है, ये क्या चला रहा हूँ, ये क्या चला रहा हूँ। और एतबार करना भाई 2 या 3 हफ्ते रुक के पाकिस्तान में, यहाँ के वापस जो जहाज चलाया तो मेरे से चले नहीं, ये क्या भारी बड़ा चला रहा हूँ। सही बात है, हाथ ही चला रहा हूँ। महीने डेढ़ गए थे। नहीं 3 हफ्ते 3 हफ्ते महीना ही चलो। हाँ तो आदत तो हो जाती है। वो हाँ आदत हो गई मेरे इधर आके मैं जब तक एडजस्टमेंट हो। खैर कंटिन्यू प्लीज। बस यही था कि मतलब वो जो उस दिन मैंने एग्जांपल देखी ना, मुझे लगा कि यार मंगली तो है नहीं लेकिन फिर मेरे साथ क्यों नहीं थी मंगली यार। ये मंगल वाला तो मेरे साथ प्रॉपर सुपरस्टिशन है, ठीक है। पर आप एक चीज ये समझें, अगर आप किसी भी चीज पे नेगेटिविटी रखेंगे ना कि भाई ये आज ये अगर की बात है, हाँ अगर आपने रख लिया कि आज मंगल है, वहम पाल लिया तो वो होगा ही होगा, फिर आगे होता रहेगा। बिल्कुल ठीक है। अगर आप बोलोगे ना भाई छोड़ कुछ भी नहीं है, मंगल कुछ भी नहीं है, वो होना भी होगा ना तो आपका जहन उस तरफ जाएगा नहीं कि मंगल की वजह से हुआ है। अच्छा वैसे होता है दिन खराब है कोई बात नहीं। अब जैसे मैंने अपना रूटीन बनाया ऑफिस में कि जितना भी काम करना है हर 1.5 घंटे बाद में ब्रेक लेता हूँ। ये ट्यूसडे को नहीं जाते, वेडनेसडे को जाते, वही बाइक का टायर और चेन उतरना, टंकी फटनी, वो सब भी हो सकता था। अब देखो मेरी मंगली भी है, मंगली को अपनी छुट्टी होती है। मैं वही कह रहा हूँ
मंगल मैं को तो इधर हम मिलते हैं। पढ़ा रहता हूँ मैं इधर। मंगल को तो हम मिलते हैं यहाँ हाँ, पे। सही बात है। तो बहरहाल वो वाकई ऑब्जर्वेशन की बात है कि जिस तरह मैं बताता ना 1.5 घंटे का ब्रेक लेता हूँ मैं काम करके, फिर ब्रेक लेता हूँ। और जिस दिन मैं सोचता हूँ ना आज मजा नहीं आ रहा, वो 1.5 घंटा गुजरता ही नहीं है। हाँ बिल्कुल। और जिस दिन मैं करता हूँ नहीं यार मैं कहा जल्दी गुजर रहे थे, तो बात सारी ऑब्जर्वेशन की और आपकी मूड की है। माइंडसेट है। हाँ, तो वो मंगली कंगली हंगली जो भी है भाई हम तो मंगली कंगली गरीब लोग। तो उससे फर्क नहीं पड़ता मेरी नजर में। बाकी जिसकी मंगली कभी हुई है इस तरह, वो यार अपना स्टोरी जरा शेयर करो हमें कमेंट में, ठीक है। अच्छा, दूसरा जो है ये थोड़ा सा अजीब पॉइंट मिला है कि ब्रोकन ग्लास जो है ना वो उससे बेड लग आता है। अच्छा, मैंने सुना गुड लक आता है, यही मुसीबत टल जाती है। पता नहीं कौन सा रॉकेट साइंस है। कहते हैं घर पे अगर फॉर एग्जांपल आप जैसे हम बच्चे थे ना, क्रिकेट खेलते थे, कोई आईने पे मार दिया बॉल, हाँ। कमरे के अंदर खेल रहे हैं, ठक्कर के लग गया, ट्यूबलाइट पे लग गया, शीशे जूते टूट पड़ते गया, थे। या ग्लास, हाँ जूते तो अलग पड़ते थे, हाँ। लेकिन बेड लग गया। ये ग्लास है शीशे का, वो टूट गया, गिर गया हाथ से, कहते हैं बेड लग गया। यार आज मैं आई मीन कोई मुसीबत टल गई। इस वीडियो में कन्फेशन करूंगा मैं आज। हाँ। गिलास टूटने से याद आया, जो मैंने और मेरे छोटे भाई तारिक ने हमने की थी हरकतें। तो एक वक्त था हमारे घर में जब जिनों पे बहुत बातें होती थी, ठीक है। तो हमने कहा कि चलो, ये ट्रेन है वैसे सीरियसली लेना जी हाँ रश्यो। यार असली वाली आती है रात को इधर चुड़ैल, वो भी चुप करके अपना वॉशरूम यूज कर चली जाती है, सही है, वो एक भी ऐसे नंबर आवाज दो नहीं नंबर, करती। एक नंबर दो नंबर हाँ। डिस्टर्ब नहीं करती ना। खैर, वो दो ऐसे वाकयात हुए, शीशे के हवाले से बता रहा हूँ कि एक टाइम था मैं कॉलेज में था और तारिक जो है मेरा छोटा भाई वो स्कूल में था। तो पता नहीं क्या थी सिचुएशन, बताइए यूनिवर्सिटी में था। बहरहाल ऐसा कोई टाइम था कि अम्मी और बहनें वो उधर ही होती थी बाहर, मैं और तारिक पहुंच जाते थे घर पे। तो हमने एक दिन क्या किया कि जो है ना, बताते चले आपकी अम्मा और बहन स्कूल में टीचर्स भी थी। हाँ हाँ। हाँ, नहीं उस टाइम तो बहनें पढ़ती थी यूनिवर्सिटी में, अम्मी टीचर थी। लेकिन कोई ऐसी सेटिंग थी कि घर में हम दोनों थे, होते थे। हाँ। उस टाइम दोपहर का टाइम था शायद। तो खैर हम बोर हो रहे थे, तो जो पाकिस्तानी अवाम हमारी बेचारे जो हमारे गरीब लड़के हैं वो हमारी तरह सारे बनाते थे, वो नहीं पेपर फोल्ड करके टेप चाटते थे हाँ। उस पे, ठीक है, टेप चढ़ा के बॉल बना बुक के लिया, साथ कोई हार्ड बुक बुक ले लिया, लिया, रजिस्टर रजिस्टर ले ले लिया। लिया, और वो एग्जाम के दिन में क्रिम बोर्ड हाँ। वो हमारी बैट बन जाती थी। तो उस दिन क्या हुआ कि तारिक साहब ने बॉलिंग करवाई, ठीक है, और मैंने जो है वो बैटिंग पकड़ी। और हम खेल कहाँ रहे, लाउंज में, अपने मेन लाउंज में, जहाँ पे शीशे के बर्तन, शीशे की टीवी, शीशे का पता नहीं क्या क्या पड़ा हुआ। लेकिन हमने कहा यार ये पेपर से क्या ही टूट जाएगा, सही ठीक बात है। मैंने शॉट मारा और हमारे शायद दादा के जमाने का था वो वॉल क्लॉक, उस पे जाके लगा। आंटी मुझे कुछ नहीं है कि बुझाया था साहब उस पे जाके लगा, तो लगा तो सही। लेकिन क्या हुआ कि मैंने जाके ना वो जब वॉल क्लॉक लगा शीशा नहीं टूटा, वॉल क्लॉक नीचे गिर गया। हल्की कील होगी उससे गिर गया होगा। यार इतने अरसे से टंगी हुई थी चिपकलियां, मोटी मोटी चिपकलियां उसके पीछे चुपती थी, नहीं गिरा, बस मेरी बुराई थी। अब मुझे याद मंगल होगा। नहीं, मैं यही सोच रहा था कि मंगल तो नहीं था, मंगल होगा। खैर वो जाके मैंने कैच करने की कोशिश भी की, लेकिन अब वो बड़ा सा वॉल क्लॉक था, हाँ। हमारे छोटे छोटे हाथ उन दिनों में हमने कैच नहीं कर पाया और जमीन पे गिर गया। वो हमने कहानी डाल दी अपने जैन भाइयों में कि भाई हम तो बैठे थे अंदर लूडो खेल रहे थे, एकदम आवाज आई छश की और बाहर आया तो ये था। ओ फिर शाम को बड़ा मजा आया, सदका वदका निकाला घर वालों ने, और उस दिन खीर बनी, पार्टी हमने भी खाई। मैंने कहा तो ये तो शीशा टूटने से बेड लगती था। आंटी खीर नहीं खर्चे नमक कट रहा है। वो मेरा खैर तारिक भी फंसेगा, तारिक भी फंसेगा वो तो रिंगेट है रियाल में खर्च कट रहा है जवान, रुपीस में ना आने। टेबल का शीशा एक बार टूट गया था इस तरह, बुक बाइंड कर रहा था मैं, तारिक साथ ही बैठा था, तो बुक के ऊपर मैंने मतलब 10 किताबें थी, उसके ऊपर 11वीं किताब रखी, उसको मैंने यूं किया, नीचे शीशा टूट गया, वो भी हमने डाल दी। भाई वो तो उन्होंने किया था जिन भाइयों ने, हमने तो कुछ किया ही नहीं, हमें तो आवाज नहीं था। ये अम्मी कह रहे हो नुकसान क्या था? तारिक भी साथ था, टेबल टेबल वाले में नहीं था, लेकिन वो उसमें वॉल क्लॉक वाले में था। नुकसान ही नुकसान। ऐसी बॉलिंग क्यों करवाई उसने? ऐसी बॉलिंग गलत गलती तारिक की, हाँ। गलती तारिक की, गलत बॉलिंग करवाई और इसलिए वो सीन हो गया। और वो टेबल वाले में भी गलती तारिक की, वो वहां होता तो वो बुक को आप यूं नहीं मार रहे होते। वो वहां नहीं था, लाउंज में था। मैं कह रहा हूं होता तो आप शायद नहीं मारते, उसको मारते। अच्छा भाई चलो, दूसरा जो पॉइंट है ना, हाँ ये क्या चक्कर होता है कि शादियों में खास तौर पे या कोई सेलिब्रेशन होती है, वो नाच नाच के जब हम
सब जो समझो सदका दे रहे होते हैं, वो जो यूं सर पे यूं रख देते हैं उसके सर पे, दूसरा आते नाश्ता। प्राइस टैग है, प्राइस टैग है भाई। ये मैंने चीज़ मैंने समझ में मैंने ये खरीद लिया 50 रुपए, तूने लेना अब वो ये रखता रहेगा, फिर दूसरा आएगा नाश्ते नाश्ते ले जाएगा, सीधा सीधा उसको दे दो। हाँ, भाई चलो आप नजर उतार के वो घोर के ही दे रहे हो, यूं करके दे रहे, यूं ये ले, इधर से ले ले, ये इधर से ले ले, इधर से ले। दूसरे की प्राइस तय करना ये हरासमेंट में आता है। तो ये क्या हाँ। करोगे, 100 का नोट 500 का नोट आजकल खैर नहीं होता मेरे ख्याल से ना, मैंने अभी रिसेंट शादी में नहीं देखा ऐसे। अच्छा, मैंने बचपन में बहुत देखा था मैंने। शादी में भाई के निकाह में देखा है। ओ शायद हाँ, भाई के निकाह में देखा है। ठीक। मेरी शादी में हुआ था। सही है। हाँ, मेरी शादी में हुआ था, भाई के निकाह में देखा है। मेरी शादी में टैग नहीं लगाया था। टैग नहीं, आई मीन यार हम हमारे हमारे ऐसे रखा जाता है, हमारे यूं करके वहां करके नहीं रखा जाता। हमारे ऐसे रखा जाता है यहाँ पे, नहीं, हमारे यूं सर पे रखा जाता है, या यूं बस घोर के दे देते हैं भाई ये। अच्छा, अभी रिसेंट शादी में नहीं देखा, क्योंकि अब बच्चे जो है ना, जो अभी जो हाँ। नस्लें हैं जिनकी शादियां हो रही हैं वो शायद मॉडर्न हो गए हैं। क्योंकि आप आजकल जो शादी हो रही है बैंक्वेट में हो रही है, हाँ। और ये चीचा पापा वाले आते नहीं है, आते नहीं। बैंक्वेट वाले आने नहीं देते अंदर। सही सही। हम जैसे छोटे शहर से घरों होने वाले घरों तो में वहाँ थी पे शादियां, आ ही जाते हैं। पड़ोस में होती थी। हाँ हाँ, पर आप बड़े शहरों में हाँ। देखेंगे आपको बैंक्वेट वाले घुसने नहीं देते उधर। बिल्कुल। और अगर आपने बैंक्वेट वाले को अगर बीइंग अ होस्ट और समबडी, कि आपने हाँ। आई मीन लड़का आपकी तरफ से लड़की आपकी तरफ से, आपने वो बैंक्वेट वाले को बोला है ना कि इनको नहीं अंदर आने देना, वो कुछ भी कभी नहीं अंदर आने नहीं देंगे। आती। हाँ, आप अपने हाथ से लेकर आ गए, अच्छा आ जाओ आ जाओ आ जाओ, फिर अलग चीज है। प्राइस क्योंकि टैग सारा नहीं, बैंक्वेट प्राइस है टैग ना, नहीं लगाओ भाई, प्राइस टैग नहीं लगाओ। सारे बैंक्वेट्स हैं आजकल। आपके पास ओपन हॉल तो आई मीन अच्छा, शहरों में है ही थोड़ा नहीं। उसके बारे में कभी सोचता हूँ ना कि जो जिस बंदे पे रखा हुआ है, ठीक है, जैसे मेरे ऊपर बहुत दफा रखा है, मुख्तलिफ शादियों में ना आगे रख दिया, अब वो बंदा खड़ा है कि यार वो अब मेरे को जाना है वॉशरूम हाँ। जाना था, तुमने मेरे पे रख दिया है। वो ढुपक ढुपक करके हाँ। एक ढोल बजेगा, दूसरा नाचते आएगा, फिर उसमें हिजड़े भी होते हैं, गाने वाली औरतें भी होती हैं, वो आके अच्छा कुछ तो से अच्छा, पूरा स्टेप करके फिर उठाएंगे, फिर ऐसे नहीं कि उठाएंगे। आगे उठा लिया चल निकल। उठा लो, जान छुड़ाओ, जाना है यार और निकाल। वो पूरा शो दिखाएंगे, एटलीस्ट 30 सेकंड्स आपको दिखाएंगे कि भाई मैं ये करता कर सकता काश में वीडियो सेव होती, मेरी एक दो है क्लिप्स ऐसी पुरानी शादी की वीडियो। मेरी ये होंगी कहीं पे किसी चाचा बहुत- की शादी में हाँ। छोटे बच्चे की तरह हो गए हम लोग। हमने भी किए होंगे उसमें तो बड़ा- उन दिनों में जब तुम्हें जो जिस शादी की मैं बात कर रहा हूँ वो एक एक 2-2 रुपए वाले भी दस्ते हम हाँ हाँ हाँ, तब 1-2 रुपीस भी मिलते थे। अभी तो साला सिक्का मारूं। मैं कह रहा हूँ गुलाल साथ रखें, ज्यादा मजा आएगा। साथ रखे, सही है, थोड़ा सही से लगे, निशाने पे जाए तो थोड़ा टैग दूर- टैग लगाएं तो यार 5 साल और लगाएं, मजा भी आए बंदे को कि मैं महंगे नोट से आया हूँ। और मलेशिया में अभी सबसे बड़ा अच्छा, नोट ऐसे है 100 का। ये वाले नोट मैंने भी लूटे हैं। मैंने मामू की मेहंदी में शायद एक बार- वो डांसर नहीं थे, उधर डांसर एक बार नहीं थे। मैंने लूटा। घर में फंक्शन था, मेहंदी थी, तो हम वो बच्चों ने लूटे था। हमारे मामू की शादी थी, उस टाइम अम्मी और बाबा वाले गए थे सऊदी अरब, तो हम अपने ननियाल गए थे लाड़काना। वहाँ मामू की शादी में ना मैंने कोशिश की थी, ढोल वाले ने मुझे आंखें दिखा दी, तब ओए। वो दिन है, आज का दिन है, मंगली चल रही है। कहीं नहीं लूटा, कहीं नहीं लूटा। नहीं, जिस फंक्शन की मैं बात कर रहा हूँ उधर ढोला लेने नहीं आते। अच्छा, यहाँ हाँ सबसे बड़ा नोट 100 का है, 100 का है। लेकिन आपका जितना छोटा नोट होगा उतनी अच्छी बात है। हाँ, जितना उतनी अच्छी आई बात मीन है। मैक्सिमम वैल्यू वाला सबसे जितना छोटा पॉसिबल होगा, जैसे इधर 100 से ऊपर है ही नहीं, 500 का नहीं है, हाँ तो वो उतनी आपकी इकोनॉमी स्टेबल होती है। जैसे हमारे यहाँ अभी हमने सुना था किसी टाइम पहले कि जैसे हमारे पास 5000 का है, तो सुनने में आया था 7, 7.5 या 10 का नोट आएगा अभी। 10 का सुना है, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी तो नहीं ये है भाई अच्छी बात नहीं है, ये कभी आपको फुर्सत में समझाएंगे। छोटा नोट और यूं समझो कि बच्चे सबसे बड़ा हाँ, छोटा आई मीन सबसे बड़ा नोट या बड़ी वैल्यू का नोट जितना छोटा पॉसिबल हो सकता है ना, नॉट इन साइज, हाँ इन नंबर, वो बेस्ट होता है। वो बेस्ट है, वो इकोनॉमी आपकी स्टेबल करता है। बिल्कुल बिल्कुल है। उसकी इसकी टेक्नोलॉजी भी है जो हम इंशाल्लाह ताला किसी और वीडियो में और ये वहम नहीं है, प्रैक्टिकल बात ये है। प्रैक्टिकल बात है। हाँ, हम आपको स्टैट्स के साथ इंशाल्लाह ताला शेयर करेंगे अगर कर सके तो। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि एक तो चलो हमारे पास है कि भाई आप काबे की तरफ पैर करके ना सोएं, वो तो जो वो अखलाकियात में सही आता है, वो अखलाकियात में आता है। दूसरा कहते हैं जहाँ कि ससा कर दो वहाँ पैर नहीं करो। कि भाई वहाँ दरवाजे की तरफ पैर करके नहीं सो। अच्छा, ये अच्छा, वो कुछ लोग, ये बहुत कम लोग हैं पाकिस्तान में, लेकिन वो मानते हैं भाई दरवाजे पर पैर करके नहीं सो। वजह क्या है कि जो मौत आती है ना, तो वो तो वैसे ही पाँव से निकालती है। मौत तो को जब दरवाजा देख कर आएगी। तो भाई मैं कहता हूँ दरवाजा की तरफ करके सो, दरवाजा बंद करके सो, कुंडी लगाओ। दरवाजे पे आके सोता तो दरवाजे से आएगी नहीं मौत। भाई ये बड़ी अजीब चीज है कि भाई वो तो एक फरिश्ता है, ठीक है, या जो भी हम मानते हैं, लेकिन बहरहाल आपका मजहब जो भी हो,
आप ये मानते हो कि वो कहीं से भी घुस सकती हो, तो वो दरवाजे का क्या ताल्लुक है, मुझे समझ नहीं आती। कहते नहीं वो पाँव करोगे तो उसको ज्यादा आसानी होगी, जल्दी पकड़ ली। तो अच्छा है ना, आपके लिए अच्छा है ना कि आराम से निकलोगे। आराम से कहाँ से निकलेंगे? आई मीन आपके पाँव देखो, अगर जब जान निकलेगी पाँव से, टेक्निकल प्रोसेस, वो पाँव से निकलेगी, तो वो अगर वो आसानी से निकाल लेगा तो आसान है ना, भाई निकल गए आराम से, तकलीफ से तो नहीं निकलो ना। मतलब ये चाहते हैं कुछ 5-10 मिनट को और मिल जाए ताकि वो पाँव ढूंढे। तो उस 5-10 मिनट, उन 5-10 मिनट में आप क्या करेंगे? आप तो सोए होंगे ना, नींद ज्यादा पूरी कर लेंगे। हाँ। नहीं भाई, ये दरवाजे पे पैर करके सोने वाला तो नहीं पता, लेकिन हाँ ये कहते हैं, अभी मैंने रिसेंटली सुना है कि आप दरवाजे, आई मीन आने जाने का रास्ता ब्लॉक करके ना सोए। तो वो कहते हैं कि कोई आता जाता है, अच्छा भाई कोई आता जाता कैसे, मैं तो अकेला रहता हूँ, नहीं दूसरी गैबी मखलूकात भी आती जाती है। सही। तो अगर गैबी मखलूक आते तो उनको फिर दरवाजा खोलने की क्या जरूरत है, ये बताए ना। बिल्कुल। अगर वो दरवाजा खोल के नहीं आ रही, फॉर एन एग्जांपल वो गैबी मखलूकात वो दरवाजे के पास जा रही है, तो दीवार के पास भी चला जाओ। हो सकता है ना, बस अब क्या करें। मैं दरवाजे में सोया हूँ, आप तो इधर दरवाजे में सोते हो ना। बताओ, मैं आया इतने सी थी जगह, लेकिन वैसे वो तो आप चले अपनी No टेक्निकलिटीज की वजह से सोते हो कि आपका पावर पॉइंट उस तरफ है वगैरह। हाँ, लेकिन मेरे पैर दरवाजे तरफ ही होते हैं, कमरा ऐसे बना हुआ है। नहीं वो हाँ ये देखो ये सेटअप है भाई, उस तरफ दरवाजा है हाँ, और भाई साहब इधर सर रखते हैं, उधर नहीं, आप सर उधर रखते हैं क्योंकि किबला भी उस तरफ है। हाँ, पर अगर उधर भी रखते हैं चलो, और किबला फिर भी इधर है बहुत, इस पे रिसर्च की जाएगी सही तरह। किबला फिर भी बहुत इस तरफ। हाँ, इस तरफ है, सीधा नहीं है। खैर बाकी मैं इसमें मुझे नहीं समझ आ रही है नहीं ये सुपरस्टिशंस बहुत ज्यादा है। और जो है ना, दूसरा ये कहते हैं कि उल्लू घर में आ गया तो देखा ही नहीं, अच्छी बात नहीं है, ठीक है। और दूसरा इसमें लिखा है, हाँ मतलब ये कि किसी की मौत होने वाली है या कोई बुरी चीज होने वाली है, उल्लू आ गया ना आपके घर में, इसका मतलब कि अच्छा यार, ये मैंने ना आजकल आपको पता है कि मैं बहुत हॉरर पॉडकास्ट वगैरह सुनता हूँ, उधर बहुत सुना है मैंने, वो भी हंस रहे होते हैं, कहते हैं कुछ भी नहीं होता, कोई उल्लू पालने वाली चीज भी है। उल्लू से भी एक बड़ा बेहतरीन वाक्य है। हाँ। हमारा एक तीसरा, मैंने नहीं देखा, आई थिंक मैंने देखा है, मैंने सच में देखा है, मैंने जू वगैरह में देखा है, जू में तो देखे हैं सबने ना, मैंने रियल में देखा था मैंने। हाँ भाई, और ये आप उससे कंफर्म कीजिएगा। हमारा एक तीसरा दोस्त है शिराज काजी, शिराज के घर में बैठे थे और तब तुम मलेशिया में थे, तो जो है ना बाहर जैसे ही गए ना हम लोग, और इस शहर में मतलब मेन हैदराबाद शहर में, कोई गाँव के किसी घर में हम बाहर गए, सहन छोटा सा सहन था, अंदर बड़ा सा हॉल था, मतलब वही एक स्टूडियो टाइप स्टाइल जो उसने बनवाया था सामने अपने घर के सामने, जो हैदराबाद वाला घर नहीं था पहला वाला, उसके सामने। इधर इम्तियाज खास के लिए यस ना, स्कूल में पोया ना, हाँ देखो पहले घर हो ना, फेज 2 वाला। हाँ। तो उसमें एक समझो एक किस्म के वो था, ड्राइंग रूम था या जैसे हमारे स्टूडियो में होती है बैठक बोल सकते हैं। तो सहन उसका बहुत छोटा था। हाँ, इस कमरे से भी छोटा, लेकिन हॉल बड़ा था। अब उसका एक क्या था, कजन के पता नहीं कौन शिराज का, वो बाहर गया कोई काम से, एकदम वापस आया, बाहर उल्लू बैठा है सहन में। अब हम हल्के बके यार, पूरी जिंदगी हमने हैदराबाद में गुजार दी, उल्लू नहीं देखे, ये कहाँ से आ गया इधर? नहीं यार नहीं, हाँ उल्लू है। अच्छा करते 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 हम सारे गए, और कोई कह रहा है ना कि यार आंखें नोच लेते हैं, फलाना लेता है, ये करता है वो करता है, कोई उसके करीब नहीं जाए। आखिर में हमें समझ नहीं आया कि यार मतलब क्या करें इसका, अभी उड़ भी नहीं रहा, वो बीमार था ना बिल्कुल। फिर हमने गौर से देखा कि जख्मी तो नहीं है, और उसको कभी हम डर से टॉर्च मार रहे हैं फोन की, कभी क्या करें, चेक करने के लिए, तंग करने के लिए नहीं। अब किसी ने कहा कि यार खतरनाक होता है इसको ऐसे, और यार यकीन करो इतना बड़ा हो, लिटरली साइज में तो बहुत बड़ा। हाँ, और बड़ा खूबसूरत सा, फर्स्ट टाइम सामने देखा हमने जिंदा उल्लू देखा भाई, वरना उल्लू और उल्लू के पट्टे बहुत देखे हम। तो खैर उसको क्या हुआ कि जो शिराज का कजन था उसको और कुछ नहीं सूझा, उसने कहा कि यार बाहर सर्दी है। अच्छा सर्दी बड़ी जबरदस्त होती है हैदराबाद में, जब हवाएं वगैरह चलती है तो मजा आता है, अच्छी ठंड होती है। वो कह रहे हैं बीमार लग रहा है, अब करें क्या? अच्छा हमारी वही बैठक, उस बंदे ने क्या किया, अंदर आया, किसी की सलवार टंगी हुई थी। कह रहा उल्लू को इसमें डालते हैं। अब हमने कहा बदबू से मर जाएगा, पता नहीं किसकी। तो कह रहे नहीं इसको अंदर ले आते हैं, मैं इसको पकड़ नहीं रहा, पता नहीं काट ना ले, कोई भी हमला ना करते, जानवर है। तो कह रहा कोई और चीज है नहीं, जाली वाली, हम प्रोफेसर तो थे नहीं कि जालियां पड़ी हो इस तरह के,
या कोई खास पिंजरा हो गया पता होगा। सही, और उस वैसी बैठक में सिर्फ चाय का ही इंतजाम होता है। हाँ बस। और मेरे उल्लू आएगा एक दिन, वो भी नहीं देगा पिंजरा बना के रखा हो, तो हमने कहा ठीक है देखो। तो उसने क्या किया, शलवार खुली हुई थी जिसमें ना नाड़ा होता समझ गया। तो उसने शलवार उसके ऊपर फेंकी, नाड़े को खींच के टाइट कर दिया, उल्लू अंदर चला गया, 5 को उसने गिटा दे दी। भाई अब क्या करना है, तो उसने क्या किया कि उल्लू को अंदर ले आते हैं कमरे में। भाई हम किधर बैठेंगे फिर, अगर ये जाग गया, हमें क्या पता बीमार है या सोया हुआ है, अगर ये जाग गया तो हम पे हमला कर देगा, और उसको बंद कमरे छोड़ नहीं सकते, क्योंकि अगर छोड़ दिया और चलो हम बाहर भी कहीं ठंड में बैठ जाते हैं, पीछे ही उड़ जाए, दरवाजा खोलेंगे तो मारेगा हमें। हाँ सही। अच्छा वो चीज हमें समझ नहीं आई। अच्छा फिर वो हमने कहा यार फिर अंदर क्यों कर रहे हो, उसकी बात भी ठीक थी, करा यार कोई ऐसे ही लोकल बिली विली आ जाए, चूहा आ जाए, उसकी तो हाँ, ईद हो गई तो बड़ा दोस्त बोला है, इतना बड़ा। तो उसने कहा यार ये सही नहीं है, तो मैं इसकी हिफाजत के लिए कह रहा हूँ। अच्छा अंदर वो उल्लू साहब को हमने शलवार से खोल दिया, और वो काफी बड़ा हॉल था, उधर हम बैठे, अब सारे ना रजाई ओढ़ के अपने नाक तक सिर्फ आंखें दिख रहे हैं कि उल्लू जिस टाइम उड़ेगा ना हम बस सर पे डाल देंगे, पूरा ढाप लेंगे। अब उसको हम देख रहे हैं, घंटों देख रहे हैं, साहब वो सो ही रहा है भाई, बड़ी हालत। अच्छा एक बंदा उसमें से कमीना वो भी कह रहा था कि यार ये जो है ना उल्लू की आंखें निकाल के अगर इसको काला जादू हो गया, जलाओ, और ये तो कोई कह रहा है काला जादू होता है, एक बंदा कह रहा है नहीं फलाना पेड़ के नीचे दफनाओ तो जो भी जुआ खेलोगे करोड़पति बन जाओगे। तो अब ये भी बहुत बड़े हाँ। अच्छा मैंने कहा यार अंग्रेज तो उसको विजडम की निशानी बताते कि यार ये तो बड़ा पढ़ा लिखा जानवर हमें कहते हैं हमें कहते ये जुआरी है फलाना है काला जादू। बहरहाल सारी रात जून तू करके गुजरी, फजर का टाइम हुआ, कुछ दोस्तों ने नमाज पढ़ी, फिर यार ठीक है क्या करें अभी, इसको खाना खिलाएं भाई, क्योंकि जाग ही नहीं रहा। तो हमने इसको वापस बाहर दिन की रोशनी में वहीं सहन में रख दिया, एक जगह तरीके से ढक के, ताकि इसको गर्मी पहुंचे। तो बाद में एक हमारा दोस्त था, वो बाइक पे गया और कुछ कलेजी वलेजी चिकन की ले आया कि भाई इसको डाल देते हैं, खाता तो गोश्त ही है। तो हमने रख दी। उसके बाद हमने कहा हम भी थक गए, सारी रात जागे हुए थे, तो हम जाके अंदर हॉल में सो गए, उल्लू को बाहर उठा दिया। पता नहीं क्या टाइम था, सुबह उठे तो 10-11 बजे, ठीक है, तो उल्लू नहीं था। कलेजी थी नहीं थी, कलेजी आधी थी आधी नहीं थी, अब खुदा जाने के बिल्ली को बुफे मिला था या उल्लू का के चला गया नाश्ता करके। लेकिन बहरहाल वो उस रात जो हमने जो सुपरस्टिशन सुनी थी ना उल्लू के हिसाब से, मौत तो नहीं आई, फटी सबकी लेकिन हाँ जुआ फलाना, लगता है उल्लू ने प्लान सुना, उसको होश आ गया कि नहीं यार ये बड़ा ये बढ़िया कोई काला जादू करेगा, कोई जुए में खेलेगा वो बेचारा आया हुआ इज्जत के लिए, पनाह के लिए। बहरहाल दूसरा हमने उसको शलवार का मजा भी चखाया खैर नहीं, उल्लू का तो ये सुना है कि जादू में या ये जादू से रिलेटेड व्हाटएवर गलत कामों में यूज होता है। हाँ। उसकी हड्डियां या व्हाटएवर, उसके पंजे, उसकी आंखें व्हाटएवर कहते हैं लोग को, पता नहीं क्या सच है क्या नहीं है, अल्लाह जानता है। पर खैर जानवर है यार, अब क्यों उसको तंग करना है आपको। हाँ नहीं हाँ, लेकिन हाँ ये आपने जो बोला वो हमला कर सकता है, हाँ ये उसकी केयर करके, क्योंकि वो भले कितना भी वो शरीफ उसको पढ़ा नहीं लिखा पता है, ना। लेकिन वो हम जानवर है, वो थोड़ी देखता है मंगल है या बिल्ली को पकड़ने की जरूरत तो पहले तो पंजा मारेगी आपको। सही बात है, वो मंगल बुद्ध नहीं देखता। हाँ वो मंगल बुद्ध नहीं देखता है, वो कह रहे हैं तुम मानुस लग रहे हो, मैं खाऊंगा तो रोज आपका मंगल बनाएगा। खैर आखिरी जो पॉइंट है ना हमारे पास, वो भी मैंने कम सुना है कि वो कहते हैं भाई घर के अंदर ना सीटियां वीटियां नहीं बजाओ, जिन आते हैं। अच्छा जिन का तो नहीं पता, लेकिन वैसे तमीज नहीं है। मनुष्यत है, नहुसियत, नहुसियत, I mean it's sort of नहुसियत, like it's not a good vibe basically। तो मुझे डांट पिट वैसे मेरे ख्याल जब से मैं बजाता था के हिसाब से कह रहे हाँ, हैं, it's- और डराने के लिए थोड़ा सा तड़का लगा हाँ दिया कुछ कि जिन आएंगे। because whistling is not good, हाँ it's not considered good, but करते हैं लोग। I mean it's not harming also anybody के ना आपकी हेल्थ पे कोई फर्क आता है उससे, हाँ क्योंकि वो इट्स जस्ट यू आर ब्रीदिंग आउट इन सच अ वे कि वो विसल बन के निकल रही है। देयर इज नो रॉकेट साइंस इन दैट। आई मीन आप कोई अलग से एनर्जी तो ले ही नहीं रहे ना उससे। हाँ मेरे को बहुत डांट पड़ती थी जब मैं बजाता था, और मैं किसी जमाने में बजाता था, मैं पूरी अरे रे अरे बजाता था, बजती थी एक कॉलेज में मुझे याद है मुझे आपके साथ भी मैं बजे हाँ, अरे रे रे बजा सकता था मैं तुझे देखा तो ये जाना सनम बजाता था, मैं कुछ होता बजाता था मैं। तभी मलेशिया आया इधर तो मैंने कहा आके इधर डिग्री करते हैं। मलेशिया लोगों के सारे फेवरेट गाने बॉलीवुड के।
तो ये बजाता था, मैं बजती थी। मेरे ख्याल से अखलाकियात की वजह से सही नहीं, इसलिए बड़े अगर आप दोस्तों में बैठे, आपस में बैठे, अकेले बैठे हो तो यू कैन डू इट। आई मीन डोंट डिसरिस्पेक्ट एनीवन कि अगर कोई खातून है, खातून है या कुछ और है, वरना शादी वगैरह में तो आपके पास होता है। आई मीन पार्टीज अगर शादियों की जैसे ढोलक वगैरह इस पे तो बजाते लोग यार। बिल्कुल बिल्कुल है। ढोलकियां वोलकियां जो हो रही होती हैं। चले अब मेरे तो ये थे आजकल। नहीं वही सिंपल सी बात है, जो हमने टॉपिक्स यूज किए हैं, जो टॉपिक्स हमने बात किए हैं उसमें से 99.999% सारे सुपरस्टिशंस ही हैं। सिर्फ 1% मैंने छोड़ा आखिर में, वो जरासीम सारे नहीं मरते सारे जरासीम नहीं मरते ना, साबुन से हाथ धोने जाने, वो मैंने उतना छोड़ दिया। नीचे कमेंट करें, हमें बताएं कि भाई कहाँ हाथ लगाना है तो खारिश हो, पैसा है। हाँ ये पैसे वाला तो जरूर बताएं। मंगली का बताएं कि मंगली एक्चुअल आपके साथ कब हुई कि नहीं हुई, आप क्या कहते हो। दूसरा, क्या कभी आपने शलवार में उल्लू फंसाया है कि नहीं फंसाया? मैंने फंसाया। खैर भाई गलत कमेंट से गुरेज करना। हाँ नहीं करो, खुल के करो, तो ज्यादा हम डिलीट कर देंगे। आप लोग अपनी बात रखो, आगे आपकी मर्जी। तो बाकी अब हम जाते हैं खाना खाने की वीडियो थोड़ी सी आपको शेयर करेंगे आपके साथ। देखते हैं आगे आपकी मर्जी, थोड़ी हमारी भी। अच्छा जी, वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। हमको बहुत सारे फॉलोअर चाहिए ताकि थोड़ा काम धंधा तो चले भाई। बेल आइकन पे खींच के उल्लू मारो। ठीक है। हमने अपनी थॉट्स शेयर कर दी हैं आपके साथ इन सुपरस्टिशंस पे। अगर कोई सुपरस्टिशन हमने मिस की है या कोई आपको ऐड करनी है तो प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट्स। और आपका क्या टेक है इन सुपरस्टिशंस पे? हमारा तो ये टेक है, आगे आपकी मर्जी। बाय बाय, अल्लाह हाफिज। अब आओ कैमरा बंद करो, कैमरा बंद करो, दा भूख लगी है।